के जंगल में पिंकू अपने माँ पापा के साथ रहता था। पिंकू के पापा रिक्शा चलाते थे और माँ अस्पताल में झाड़ू पोंछा करती थी। बाबा जी, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ। ये देखो, स्कूल वालों ने मुझे कप दिया है। शाबाश बेटा, जा अपनी माँ को भी बता दे। माँ, माँ, पिंकू की माँ अभी अस्पताल से वापस नहीं आई थी। माँ, तुम वापस आ गई। देखो, मैं कक्षा में पहली पोजीशन पर आया हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। बेटा, तुम खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, खूब नाम रोशन करो अपने खानदान का। पिंकू बहुत होशियार था, लेकिन सरकारी स्कूल में उसको ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही थी जैसी वह चाहता था। पापा, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। वहाँ तो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो बेटा, हम रिक्शा चलाते हैं और तुम्हारी माँ अस्पताल में साफ सफाई करती हैं। हम दोनों मिलकर इतना ही कमा पाते हैं कि घर का खर्च किसी तरह चल जाए। नहीं पापा, मुझे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है। वैसे तो पिंकू की बात ठीक है। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, काबिल है, सब तारीफ करते हैं। भगवान ने चाहा तो पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाएगा। अगले दिन पिंकू के पापा पिंकू को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां बड़ी बड़ी कार खड़ी थी। पिंकू के पापा ने रिक्शा पार्क किया तो सब उनको हैरत से देख रहे थे। कहाँ जाना है आपको? मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है। मुझे लगता है आप गलत स्कूल में आ गए हो। यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। खैर, जाइए अंदर जाकर देख लीजिए। पिंकू पापा के साथ स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल किसी पार्क से कम नहीं था। पिंकू देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह पापा, देखो स्कूल कितना अच्छा है। ये स्कूल का पार्क कितना बड़ा है। पिंकू और उसके पापा प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। कैसे आना हुआ? मैडम जी, मैं अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। आप जॉब क्या करते हैं? मेरा मतलब है नौकरी क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ और यह मेरा बेटा पिंकू है, जो पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका सपना है कि यह इसी स्कूल में पढ़े। आप इस स्कूल के बारे में क्या जानते हैं? मैडम जी, बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। इसके अलावा आप क्या जानते हैं? यहाँ की एडमिशन फीस 1 लाख रुपए है और फिर सालाना फीस 3 लाख रुपए है। क्या आप इतनी फीस दे सकते हैं? मैडम जी, आप मेरे बेटे का एडमिशन कर दीजिए, मैं फीस का इंतजाम कर लूँगा। कल आपके बेटे का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद हम फैसला करेंगे कि इसका एडमिशन करना है या नहीं। आप अभी जाइए। तभी वहाँ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। कौन था यह मैडम? रिक्शा चलाता है, अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अब रिक्शे वाले का भी बेटा इस स्कूल में पढ़ेगा। पिंकू के पापा ने टेंशन के मारे खाना भी नहीं खाया। सुनो जी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए। अगले दिन पिंकू के पापा स्कूल पहुंच गए। पिंकू का इंटरव्यू शुरू हो गया। पिंकू ने मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब दे दिया। कितना काबिल बच्चा है। इतना बुद्धिमान बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। पिंकू ने इंटरव्यू पास कर लिया। तभी वाइस प्रिंसिपल ने कहा, हम कैसे किसी रिक्शे वाले के बेटे का एडमिशन कर सकते हैं? यह नामुमकिन है। यहाँ बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वह अपनी बेइज्जती समझेंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी उस स्कूल की प्रिंसिपल बोलती हैं, बच्चा बुद्धिमान है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। पिंकू मन ही मन परेशान हो रहा था। आप सबको अपनी अमीरी मुबारक हो। मेहनत मुझे करनी है और सफलता भगवान को देनी है।
पिंकू उठा और वहाँ से चल दिया। पापा जी, आप परेशान मत हो। हमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंसान से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मुझे क्या पता। पिंकू वापस सरकारी स्कूल में जाने लगा। पिंकू ने 12वीं में टॉप किया। फिर वह वकालत पढ़ने शहर चला गया। पिंकू के पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। पिंकू के पापा अब बूढ़े हो चुके थे। गरीबी के कारण सब रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया था। सुन रही हो, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। पिंकू की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। पिंकू वकील बन गया। फिर उसने और मेहनत की। फिर वह जज बन गया। पिंकू के माँ बाप जज बनने की खुशी में एक पार्टी में मौजूद थे। बधाई हो, आपका बेटा जज बन गया है। फिर पिंकू अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन एक बूढ़े पक्षी के चेहरे पर जख्मों के निशान थे। एक वकील ने पिंकू से कहा, जज साहब, यह स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। इनके बेटे ने जायदाद ज़बरदस्ती ले ली है और इनको घर से निकाल दिया है। अब ये इंसाफ चाहते हैं। पिंकू ने उस बूढ़े पक्षी को देखा और उसके पास आया। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। इतने में पिंकू के पापा का फ़ोन आ जाता है। बेटा, मैं तेरी अदालत के बाहर बैठा हूँ। डॉक्टर के पास जाना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है पापा, आप ज़रा अंदर आ जाइए। सर जी, आप उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं ना? याद करिए, आज से कुछ साल पहले एक बच्चा आया था आपके पास, जिसका बाप रिक्शा चलाता था। उस बच्चे ने इंटरव्यू पास कर लिया था, लेकिन आपने यह कहकर मना कर दिया था उसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और आपने उस बच्चे का एडमिशन नहीं किया था। जानते हो वह बच्चा कौन है? मैं, पिंकू जज। और वह जो बूढ़ा पक्षी आपके सामने बैठा है, जिसे आपने जलील किया था, जाहिल गंवार कहा था, इस पिंकू जज के पिता हैं। वाइस प्रिंसिपल रोने लगा। मेरा मकसद आपको ताना देना नहीं था, बस इतना कहना चाहता हूँ। मुझे लगता था बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने से कामयाबी मिलती है, तो मैं गलत था। मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी औलाद को इंग्लिश कल्चर सिखाते सिखाते इंसानियत सिखाना भूल गया। तो आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।